हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त बहुत खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बनाएंगे ये डिफरेंट टाइप का चिकन, जो कि मेरे बेटे ने बनाया है। ये उसी की रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 300 ग्राम चिकन लिया था और इस चिकन में करीब 1/4 टीस्पून हमने नमक डाला है, यानी कि सॉल्ट। और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे इसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए। और यहीं पर 1/2 टीस्पून लेना है विनेगर, यानी कि सिरका, और 1/2 टीस्पून ही लेमन जूस लेना है। तो लेमन जूस भी इसमें डाल देंगे। बस ये सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स ही आपने मैरिनेशन के लिए लेने हैं और इससे ही बहुत अच्छा सा इस चिकन के अंदर टेस्ट आ जाएगा। एक खट्टापन आएगा और बहुत ही अच्छा सा इसमें नमक भी चला जाएगा। तो बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। जब तक 15 से 20 मिनट ये मैरिनेशन होगा तो इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी, उसकी हम कटिंग वगैरह कर लेते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। सबसे पहले लिया है बटर। तो बटर में यहाँ 20 ग्राम इस्तेमाल करने वाली हूँ। गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, मैरिनेटेड चिकन है और फीकी वाली हरी मिर्च है और यहाँ पर क्यूब्स में कटे हुए प्याज और बेल पेपर और शिमला मिर्च है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से क्यूब्स में हमने सब्जियों को काटना है। बहुत बड़े क्यूब्स नहीं काटने, छोटे क्यूब्स काटने हैं। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन को गर्म होने रख देते हैं और इसमें डालेंगे हम बटर। बटर करीब 20 से 25 ग्राम हमने लेना है। और जब भी आप बटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल ज़रूर डालना है। इससे क्या होता है कि बटर जलता नहीं है और बहुत ही अच्छी सी जो बटर की स्मेल है वो आती है। और अगर आप ऑयल नहीं डालते हैं तो बटर जल जाता है और एक जलने वाली स्मेल जो है खाने में आ जाती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पर अब थोड़ा सा हम बटर को मेल्ट होने देंगे और जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो थोड़ा सा फ्लेम हमने यहाँ पर बढ़ा दी है और ये बटर को मेल्ट कर लेते हैं। यहीं पर डाला है क्यूमिन सीड्स, यानी कि ज़ीरा। ये 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने ज़ीरा डाला था यहाँ पर। और यहीं पर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, जो 1.5 चम्मच है, यानी कि 5 ml का जो स्पून था वो हमने 1.5 स्पून लिया था। अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्यूमिन सीड्स दोनों ही डालकर हमने अच्छे से भून लेना है, जब तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो इतना हमने भूनना है। जब ये आप देखें कि थोड़ा सा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का कलर गोल्डन कलर पर आ गया है, तो समझें कि अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। आपने इस तरह से भूनना है, बिल्कुल अच्छे से आपने पका देना है, जिससे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट के कच्चेपन की बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर कलर अच्छे से चेंज हो चुका था जिंजर गार्लिक पेस्ट का। तो हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो मैरिनेशन हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगाना है, बहुत ज़्यादा देर तक मैरिनेशन नहीं लगाना है। अब चिकन को हमने काफ़ी देर तक पकाना है, जब तक पकाना है जब तक कि चिकन 80% गल ना जाए। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है कि कहीं ये जल ना जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। टाइम टू टाइम जो पीसेस हैं उनको पलटते रहना है और हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए, जब ये समझें कि 80% कुक हो जाए, तो समझें ये तैयार है। अब हमने इसमें डाल देनी है ये कटी हुई सब्जियां। इसमें हमने बेल पेपर और ग्रीन जो शिमला मिर्च है वो डाली है, प्याज डाले हैं और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, जो कि हमने फीकी वाली ली है, बहुत तीखी नहीं है। अगर आप स्पाइसी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये स्पाइसी नहीं होगा, ये चिकन बहुत माइल्ड सा इसका टेस्ट होगा। अब 80% तो ये ऑलरेडी कुक है हमारी जो चिकन है। अब हमने थोड़ा सा इसको भून लेना है मसाले डालकर। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले धनिया पाउडर, जो कि करीब 1 चम्मच के आसपास है। तो यहाँ 1 चम्मच हमने समझे कि धनिया पाउडर डाला है और अच्छे से साफ़ करके हमने डाल देना है। और उसके बाद हमने डालना है इसमें ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने आधा चम्मच लिया था। तो ज़ीरा पाउडर भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए ज़ीरा पाउडर है ये।
और बस ये ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल करके ही हम इसको फ़िलहाल मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे भून लेंगे जिससे कि धनिए की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे हमने 5 मिनट के आसपास और कुक किया होगा, लेकिन हमने इसे चलाते हुए ही पकाना है जिससे कि जो चिकन है वो जले नहीं और मसाला भी जले नहीं। अब नमक हमने अभी तक नहीं डाला था, सिर्फ मैरिनेशन वाला ही जो नमक था वो इसमें डाला हुआ था। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट दोबारा से डाला है, यानी कि नमक दोबारा से हमने इसमें डाला है। तो नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब आप देखें कि धनिए और ज़ीरे की स्मेल आना बिल्कुल बंद हो गई, कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो चुकी है, तो आपने इसमें डाल देनी है फ्रेश क्रीम। आधा कप ही हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करा जा रहा है। आप चाहें तो जो दूध पर से मलाई उतरती है उसको आप फेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये फ़िलहाल हमने डालनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें क्रीमी टेक्सचर आए तो थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। अब 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर यहाँ ऐड किया है और यहीं पर डाल रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ से रगड़ कर आप इसमें डालें। तो बस ये आप अच्छे से मिक्स कर दें और बहुत अच्छी सी ये रेसिपी तैयार हुई थी। सच में मुझे नहीं पता था कि फ़र्स्ट टाइम कुक करेगा तो इतना अच्छा बनाएगा। बहुत अच्छी रेसिपी थी, सिंपल रेसिपी थी। और जैसे मैं आपको कह रही हूँ, अगर मेरा बेटा बना सकता है ना तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि मेरे बेटे को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इसने बाद में थोड़ी सी ग्रेवी में ना थोड़ा सा दूध ऐड करके, क्रीमी सा इसका टेक्स्चर हो गया था, थोड़ा थिक था तो इसमें दूध ऐड कर दिया था, करीब 1/4 कप। तो देखिए कितना अच्छा ये दिखने में बना है। यकीन करें इसका टेस्ट भी बहुत माइल्ड और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये पहली बार बच्चे ने ट्राई किया था और शूट भी पहली बार किया था, तो लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।